अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रोजेक्ट 2 की आपकी क्लास है और प्रोजेक्ट 2 के आपके जो लास्ट वीक था उस लेक्चर में हमने वो सारी चीज़ें का ओवरव्यू हमने लिया जो आपके प्रोजेक्ट 2 के लिए असेंशियल है, जो उसमें चीज़ें यूज़ होगी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने सारी चीज़ें देखी। हम उसका एक बार रिव्यू कर लें, सिर्फ एक आपको जस्ट रिवाइज के लिए। अच्छा, इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस मैंने बताई थी कि आपको आपने फ्रंट एंड और बैक एंड को दो हमने हिस्सों में डिवाइड किया। उससे बाद हमने देखा कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि बैक एंड में कौन सी होंगी, और फिर मैंने आपको ये बताया कि फ्रंट एंड लैंग्वेज के अंदर आपने किन किन लैंग्वेजेस को यूज़ करना है, और जिसके अंदर HTML5 थी, CSS3 थी, आपके पास बूटस्ट्रैप 4, और फिर हमने उसके बाद बैकएंड की तरफ हम आए। फिर बैकएंड में हमने ये देखा कि आपकी जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर आपके पास PHP है। फिर हमने डेटाबेस के बारे में देखा, एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया। फिर इसी तरह जो है HTML के बारे में उसका कुछ कोड मैंने बेसिक आपको बताया। फिर HTML5 का क्या डिफरेंस है HTML से। फिर CSS के बारे में आपको बताया। फिर आपको ये बताया कि CSS का कोड किस तरीके से लिखा जाता है। फिर CSS3 का और CSS का जो फ़र्क है वो बताया। फिर आपको जो बात की हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की बात की। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के मैं आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का आप यूज़ करेंगे, और आगे मतलब आप जितने जो भी अपना पेजेस बनाएंगे वो आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए बनाना है। अच्छा, फिर मैंने आपको जावास्क्रिप्ट की बात बताई थी। फिर हमने जावास्क्रिप्ट देखी थी, उसका कोड मैंने आपको बताया था क्यों हम लिखते हैं, इसको कहाँ पे लिखते हैं, और PHP के बारे में बात हुई थी। फिर PHP का छोटा सा कोड आपको मैंने बताया था, सिंपल। फिर डेटाबेस के बारे में मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम के बारे में बताया कि एग्ज़ाम बेसिकली क्या करता है। तो ये आपका थोड़ा रिवीजन थी पिछले लेक्चर की कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी। आपका थोड़ा एक ये आपको याद दिलाने के लिए कि हमने क्या चीज़ कर ली है और आगे हम फर्दर इसमें क्या करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप की। अगर हम बात करें HTML और CSS की, जहाँ तक आपने मुझे बताया कि आपके जो प्रोजेक्ट 1 में आपने एक होम पेज बनाया है सिंपल HTML और CSS को यूज़ करते हुए। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही चीज़ जो है मेंशन की हुई है। तो अब हम मज़ीद जो है लेके चलेंगे फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप को लेके चलेंगे कि हमने बूटस्ट्रैप पे कैसे काम करना है, और इसकी जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बूटस्ट्रैप की सारी जो है वो बताऊंगा, और इसमें किस किस तरीके से आपने काम शुरू करना है वो आपको बताया जाएगा। तो आज का लेक्चर जो बेसिकली है वो आपको एक कंप्लीट एक आप कह लें एक ओवरव्यू कह लें कि आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का इसमें मैं दूंगा ताकि आप अपना बूटस्ट्रैप में जो काम है वो शुरू कर सकें। तो आए हम अपने जो आज का लेक्चर है उसकी जानिब चलते हैं। अच्छा, ये आपका जो आज का लेक्चर है प्रोजेक्ट 2 की आपकी ये क्लास है, ठीक है। उसके अंदर फिर वही बात है कि फ्रंट एंड जो जिसकी हमने ऊपर बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने क्या यूज़ करनी है, HTML5 CSS3 और बूटस्ट्रैप 4 का जैसे कि अभी भी हमने जिक्र किया कि आपने उसका जो यूज़ वहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने HTML और CSS का जो यूज़ है ऑलरेडी में भी किया है, या आपने जैसे बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो बूटस्ट्रैप का आपको जो है आइडिया नहीं है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा कि आपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क क्या होता है और किस तरीके से आपने इसमें काम करना है, और किस तरीके से आपने इसको बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है, और इसके मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। आप इस लेक्चर के बाद आप अपना ट्राई करें, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के ऊपर, और जो भी आगे प्रोजेक्ट का काम है इसके अंदर शुरू कर दें। तो आए हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ के बूटस्ट्रैप क्या है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के बारे में मैं आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू दूं, और वो ये है कि हमने बार बार यही बात कर रहे हैं कि आजकल जो मार्केट की डिमांड है, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जा रहे हैं या आपने जाना है, या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे जो हैं
आपके वेब के रिलेटेड हैं। तो अगर आपने वेब के अंदर काम करना है तो उसके अंदर अब जो आजकल जो चीज़ चल रही है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, या आपकी जो वेबसाइट्स हैं मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अब मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि वो होती हैं जो कि आपके मोबाइल के या आपके लैपटॉप की स्क्रीन के, मोबाइल की स्क्रीन के, या आपके जो हैं टैबलेट्स उनकी स्क्रीन के मुताबिक ओपन हो। अब ये तो हो गया कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट को हम कैसे बनाते हैं, अब हम उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स या मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स जो हैं वो बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि हम वेबसाइट्स, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसे कहते हैं, मोबाइल फ्रेंडली जो वेबसाइट्स हैं वो किसे कहते हैं। लेकिन ये अब आपने देखना है कि इन वेबसाइट्स को हम बनाते कैसे हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप जो है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स हैं, ये बना सकें। अब आगे आपका अगर होम पेज सिर्फ प्रोजेक्ट का कंप्लीट है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे बाद आपने उसके कोई भी सब पेजेस या मुख्तलिफ और कोई आपने उसके अंदर जो पेजेस बनाने हैं वो आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप क्या है? अच्छा, बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड द ईजियर वेब डेवलपमेंट। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या है कि एक फ्री आपके पास जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। आपके पास ये एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको बगैर किसी पैसे से जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigations, models, image carousels, ठीक है। अच्छा, HTML and CSS based design template for typography, आपके जो भी हैं इसके बूटस्ट्रैप के अंदर आप सारी चीज़ें जो HTML और CSS के अंदर तकरीबन यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी, फॉर्म, बटन्स, टैबलेट्स, नेविगेशंस, मॉडल्स, इमेजेस और इस तरह की जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी बूटस्ट्रैप के अंदर जो हैं वो यूज़ होंगी। अच्छा, बूटस्ट्रैप आल्सो गिव यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। वही बात जो कि आपको बूटस्ट्रैप क्या करता है कि आपको एक इजीली एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो वेबसाइट के डिज़ाइन हैं या वेबसाइट्स को आप रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली बना सकें। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अच्छा, बूटस्ट्रैप 3 बस बूटस्ट्रैप 4, इससे पहले जो बूटस्ट्रैप का वर्जन था वो बूटस्ट्रैप 3 था, अब बूटस्ट्रैप 4 है। ये लेटेस्ट वर्जन है इसका बूटस्ट्रैप का। अब इसमें बूटस्ट्रैप 3 और 4 में कुछ चीज़ें जो हैं अपडेट हुई हैं। जब भी कोई चीज़ अपडेट होती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास कोई और विंडो के मोबाइल हैं, जैसे भी आप किसी की एग्जांपल लें, इसमें जो है कुछ अरसे बाद जो है उसके जो वर्जन्स हैं मोबाइल के वो चेंज होते रहते हैं आफ्टर सम टाइम। और जब भी उसमें कोई किसी किस्म की अपडेट की उनको ज़रूरत होती है या उसके कोई नया फीचर जो है वो लॉन्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसका जो मॉडल होता है या उसके जो उसको वो चेंज कर देते हैं, एक न्यू जो है उस मॉडल की तरफ उसको ले जाते हैं। तो इसी तरह बूटस्ट्रैप 3 के अंदर कुछ चीज़ें नहीं थी जो कि उन्होंने बूटस्ट्रैप 4 के अंदर वो इंक्लूड करके उसको अपडेट किया और बूटस्ट्रैप 4 का उसका नाम यूज़ किया। बूटस्ट्रैप 3 भी अभी तक यूज़ होती है, वो आप वो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो है बूटस्ट्रैप 4 का आपने जो है वो यूज़ करना है। उसके अंदर आपके पास लेटेस्ट फीचर जितने भी अवेलेबल हैं वो आपको बूटस्ट्रैप 4 में मिलेंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 इज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विद न्यू कंपोनेंट्स, फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रिस्पॉन्सिवनेस। आपके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे इसके अंदर न्यू कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जो कि फास्टर हैं, और उससे बाद जो आपके पास इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बताई गई है। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 सपोर्ट द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज एंड ऑल मेजर ब्राउज़र प्लेटफॉर्म्स। बूटस्ट्रैप 4 जो है आपका तकरीबन जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं उनको वो सपोर्ट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ जो हैं वर्जन है वो उसमें कुछ थोड़ा बूटस्ट्रैप 4 है जो उसको थोड़ा हैंडल नहीं करता,
कुछ उसके वर्जन है, बल्कि जो बाकी जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम पे बिल्कुल ये इफेक्टिव इसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लेकिन ये आप कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमने एसईओ के अंदर भी देखा था कि आपने ब्राउज़र की कंपेटेबिलिटी चेक करनी होती है कि मेरा कौन सी चीज़ है जो आपके मतलब जो ब्राउज़र है उस पर कौन सी चीज़ इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, वाई यूज़ बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं या हम करते हैं? क्योंकि मैं इसकी वजह आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने मतलब हमें अब ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि जब भी आप बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, आप बात करते हैं वेब की, या आप बात करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किसी भी लैंग्वेज की, अगर आप उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं तो उसको आप वक्त के साथ साथ आपको चलना पड़ता है, मार्केट ट्रेंड को आपने फॉलो करना होता है। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का है, अगर आप सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट की आप जो है वो सीखते रहें सिंपल, तो उस काम का आपका जो है इतना फ़ायदा नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको मार्केट ट्रेंड्स के साथ मैच किया जाए। जो इस वक्त वेबसाइट्स का ट्रेंड है कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो हैं बनाई जाती हैं। तो इसलिए उन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है, और आपने इस बूटस्ट्रैप को फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द आपने सीखना है। और इस पूरे लेक्चर में अगर आप ये लेक्चर सुनेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बूटस्ट्रैप की चीज़ें जो इसके अंदर कवर की जाएं, ताकि आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अगर कुछ चीज़ें आपकी बूटस्ट्रैप के रिलेटेड रह गई या जो, तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में और मज़ीद बताया जाए। लेकिन इस लेक्चर के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप ये लेक्चर सिर्फ सुन लें और इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके लिए एक बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को सीखना और उसके अंदर काम करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, वाई यूज़ बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, इजी टू यूज़ है, बिल्कुल ये इजी टू यूज़ है। एनीबॉडी विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS कैन स्टार्ट यूजिंग द बूटस्ट्रैप। कोई भी इंसान जिसको HTML और CSS का नॉलेज पहले से है, अगर आप HTML और CSS पे अगर आपने कोई काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो फ्रेमवर्क है बिल्कुल सीखना जो है आसान होगा, आपके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपको HTML CSS आती है तो आप ये जो बूटस्ट्रैप है इसको अच्छे से सीखें। अच्छा, रिस्पॉन्सिव फीचर्स, अच्छा हम इसको क्यों यूज़ करते हैं कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिव फीचर्स हैं, इसके बेशुमार रिस्पॉन्सिव फीचर्स हैं जो कि जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बनती है। अच्छा, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव CSS एडजस्ट टू फोन, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप। अच्छा, क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास जो CSS है इसको रिस्पॉन्सिव बनाती है, वो क्या करती है कि आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को जो है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स के मुताबिक जो है वो उसको वहाँ पे ओपन करती है। अच्छा, वाई यूज़ बूटस्ट्रैप, वही मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, बिल्कुल ये आपकी जो है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। अगर आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट याद कराऊँ, SEO के अंदर हम अगर देखें तो वहाँ पे हमने एक उसकी टेक्निकल वे में देखी थी कि आपकी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये डिमांड है दोनों यूज़र की भी और आपके सर्च इंजन की भी। तो यहाँ पे अगर आप वो बात देखें कि आपकी जो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, इसीलिए आप जो है बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव बनाना है। इन बूटस्ट्रैप मोबाइल फर्स्ट स्टाइल आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। अच्छा, ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी, बूटस्ट्रैप 4 इज़ द कंपेटिबल विद ऑल द मॉडर्न ब्राउज़र्स। बिल्कुल उसने कहा कंपेटिबल है ये, और जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, क्रोम है या आपका फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो प्लस अच्छा एज, सफारी एंड ओपेरा, तो ये सारे जो आपके ब्राउज़र हैं जिनका नीचे जिक्र है आपके सामने, जो है ये बूटस्ट्रैप कंपेटिबल है इनके लिए। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको। अच्छा, वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप 4। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो आपका जो बूटस्ट्रैप का काम है वो शुरू होने वाला है कि आपने बूटस्ट्रैप को
कैसे इंस्टॉल करना है या कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है। तो आप ये लेक्चर सुनें और साथ साथ जो है इसको इस तरीके से करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आप जो है बूटस्ट्रैप आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा या इस पर आप जो है काम करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप 4, आपने बूटस्ट्रैप 4 को किस तरीके से हासिल करना है। अच्छा, इसके जो हैं आपके पास दो मेथड हैं, आप इनमें से कोई एक मेथड फॉलो कर लें और उस तरीके से आप जो है बूटस्ट्रैप को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके टू मेथड्स हैं। अगर हम मेथड 1 की बात करें तो इंक्लूड बूटस्ट्रैप फ्रॉम CDN। आप बूटस्ट्रैप 4 को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, थ्रू CDN। अच्छा, अब CDN क्या है आपके पास। अच्छा, CDN ये है कि आपके पास CDN आपके पास एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो कि क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र को कि वो CSS को लोड कर सकें। इससे क्या होता है कि आपने कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपने नेट से डाउनलोड कर लें या आप जो है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर लें। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने किस तरीके से उसको जो है इंक्लूड करना है। और दूसरा इसका मेथड ये है कि आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप की आप साइट पर जाएं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है गेट बूटस्ट्रैप के नाम से। यहाँ पे जाएं और इसको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपनी जो आपकी डायरेक्टरी है उसमें सेव करें और उसका जो पाथ है अपने बूटस्ट्रैप हेड सेक्शन के अंदर जो फाइल्स हैं उनके साथ इसका लिंक कर दें। तो अब हम देखते हैं, अच्छा, इंक्लूड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम CDN। अब CDN के जरिए हम बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करते हैं हम वो देखते हैं। आप यहाँ पे जाएं, नेट पर जाएं और इसको सर्च करें। मेरे पास ये फाइल सर्च हुई पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे सर्च करनी है। नेट पर जाएं और वहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करें सर्च पाथ। और मेरे ख्याल में मेरा कोई नेट का प्रॉब्लम है, ये मेरे पास जो है सर्च हुई पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका पेज है, ये मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये फाइल जो है डाउनलोड है। आपने क्या करना है कि ये आपके पास CDN, वहाँ पे आपने नेट से सर्च करना है। आपका CDN को आपने सर्च करके आपको ये जो इस तरह की 3-4 जो फाइल हैं मुख्तलिफ किस्म की, एक तो CSS की, बूटस्ट्रैप की, और उसके बाद आपको jQuery की और जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स मिलेंगी। नेट से CDN के तरीके से जब आप सर्च करेंगे तो इससे आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, जैसा कि या नेट से आपने कॉपी करना है। तो आपने अपने जो है एक सिंपल पेज आपने क्रिएट करना है, जैसा कि आपने HTML और CSS को यूज़ करते हुए किया जब आपने अपना प्रोजेक्ट का होम पेज जो वो बनाया, उसके अंदर जैसे आपने एक HTML का पेज क्रिएट किया उस तरीके से आपने अपना एक HTML का पेज क्रिएट करना है। और उसके अंदर आपने, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए यहाँ पे आपको जो है ये आपको फाइल्स नज़र आ रही होंगी, आपने ये जो फाइल्स हैं यहाँ पे पेस्ट कर देनी है हेड सेक्शन के अंदर, यहाँ तक कि आपकी जो ये 4 फाइल हैं। और 5वीं ये आप जो है मेटा वाली भी आपको मिल जाएगी नेट से जब आप CDN के ज़रिए सर्च करेंगे। तो आपने ये जो फाइल हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेनी है। आप देख लें हेड सेक्शन के अंदर आपने इस जगह पे जो है हेड सेक्शन के अंदर आपने ये फाइल जो है यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो इस तरीके से जो है आपका जो अब बूटस्ट्रैप है आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। इस जरिए को आप कहते हैं, हाँ, इस तरीके को आप कहते हैं थ्रू CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र इसको जो है ऑनलाइन इन फाइल की मदद से CSS को लोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको ये बता दूं फ़ायदा नुकसान क्या है कि आप जब इस तरीके से आप फाइल को इंक्लूड करेंगे तो ये लोकली आपने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने लोकली अपने बूटस्ट्रैप को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं किया। ये सिर्फ उसलिए फ़ायदेमंद है कि आपने क्या करना है कि इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये जब आप ऑनलाइन होंगे, जब आपका जो है नेट जो है वो अवेलेबल होगा, तो फिर ये बूटस्ट्रैप को जो है
लोड करेगा। और ये जो आपका दूसरा तरीका है डाउनलोड बूटस्ट्रैप 4 फ्रॉम द getbootstrap.com, आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे जाना है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पे जाना है और यहाँ से गेट बूटस्ट्रैप पर जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन शो होगा। मैं अगर कोशिश करता हूँ कि अगर नेट मेरा आ रहा है तो मैं आपको दिखा सकूँ। अच्छा, ये आप देख लें, ठीक है। यहाँ ये आपकी वेबसाइट है, आपने यहाँ से जाकर गेट बूटस्ट्रैप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास बूटस्ट्रैप की जो फाइल हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी कुछ देर बाद। फिर आपने क्या करना है कि आपने, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी जो है इंक्लूडेड है, आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से आपने डाउनलोड करना है और उस फाइल को एक आपने फोल्डर में रखना है और उसका जो पाथ है आपने ये जो पाथ है इस पाथ में आपने जो है जावास्क्रिप्ट का जो पाथ है आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रखना है और CSS का जो पाथ है आपने CSS की फाइल के अंदर रखना है। इस तरह से आपके पास 2-3 फाइल होंगी और आपने इस तरीके से उनका जो पाथ है वो यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। मैंने CDN के ज़रिए की है, आपका जैसे दिल है। अगर आपके पास नेट हर वक्त अवेलेबल है तो आप CDN के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं होता तो आप ये गेट बूटस्ट्रैप करके इसको डाउनलोड कर लें अपने लैपटॉप के ऊपर और उस लैपटॉप में जो आपके पास फोल्डर डाउनलोड होगा उसके अंदर आपने क्या करना है कि उन फाइल का जो है यहाँ पे पाथ जो है सेट कर देना है। इससे क्या होगा कि बूटस्ट्रैप जो होगा आपके मशीन पे लोकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास नेट बाज़ नहीं भी होता तो वो आपका जो है बूटस्ट्रैप उसको लोड करेगा और वो आपका जो है इफेक्टिव तरीके से रन होगा। अगर आपने CDN के ज़रिए जो जैसे कि मैंने आप बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह एज इट इज़ जो है लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा आपका जो नेट है उसका हर वक्त होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो जो बूटस्ट्रैप है वो सही से रन नहीं होगा, आपकी जो फाइल्स हैं वो रन नहीं होंगी। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये बात सही से समझ आ गई होगी कि हमने बूटस्ट्रैप है उसको कैसे यूज़ करना है या कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इसके 2 मेथड हैं, एक ऊपर वाला CDN के ज़रिए और एक गेट बूटस्ट्रैप की से जाके आप अपना जो बूटस्ट्रैप है उसको डाउनलोड करें और उसका जो पाथ है उसको आप अपने जो आपके पास फाइल है HTML की जिसमें आप अपना वर्क कर रहे हैं उसके अंदर उसको इंक्लूड करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बूटस्ट्रैप है जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई कि आपका जो बूटस्ट्रैप है वो आपकी मशीन पे इंस्टॉल हो गया। अब आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। अब आपने काम शुरू करना है, उसके लिए आपको जो है बूटस्ट्रैप का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमने उस पर कैसे कैसे काम करना है और कौन सी चीज़ जो है हमने कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है। तो इसलिए मैंने जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो आपको इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए आसानी हो और आप चीज़ों को सीख सकें। अच्छा, सबसे पहले ये काम हो गया कि आपने जो है बूटस्ट्रैप को अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लिया। अब हमने क्या देखना है कि बूटस्ट्रैप के बाद सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग आई है वो कंटेनर्स की आई है। बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे जो अहम टॉपिक जिसकी सबसे पहले बात की गई है वो आपके पास कंटेनर्स है। अब हम ये देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं और हम इसको बूटस्ट्रैप में क्यों यूज़ करते हैं और उनका बूटस्ट्रैप के अंदर क्या काम है। अगर हम बात करें कंटेनर्स की तो अगर आपको नेम से जाहिर हो रहा होगा कि कंटेनर्स आप ये कोई चीज़ कंटेन करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ को अपने अंदर ये रैप करते हैं। अब इनका क्या मकसद है मैं आपको बताता हूँ। बूटस्ट्रैप रिक्वायर ए कंटेनिंग एलिमेंट टू रैप द साइट कंटेंट। बूटस्ट्रैप को ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर उसके कंटेंट है जो उसके अंदर उसको रखा जाए। तो बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल हैं जिसका काम क्या है, जो बूटस्ट्रैप की चीज़ें हैं उसकी एलिमेंट्स हैं उसके जो अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट है वो उसके अंदर आप कंटेनर के अंदर उसको बंद कर सकें, ठीक है। आपने ये इसका जो है ज़हन में रखना है कि कंटेनर क्या चीज़ है। अच्छा, कंटेनर्स आर यूज टू पैड द कंटेंट इनसाइड ऑफ देम। बिल्कुल, कंटेनर्स इसलिए यूज़ होते हैं कि जो कंटेंट है उनके अंदर रखा जाए। एंड देयर आर द 2 कंटेनर्स क्लासेस अवेलेबल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको एक मेन चीज़ मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे।
बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो आपकी क्लासेस का होगा। जितनी भी चीज़ें हैं उनकी क्लासेस जो हैं वो डिफ़ाइन है। आपने सिर्फ क्या करना है, जब भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आपने उसकी सिर्फ क्लास जो है उसको यूज़ करना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें डिफ़ाइन है, आपको कोई काम मैनुअल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटेनर लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसकी क्लास लिखेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा हर चीज़ का साथ साथ में प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाऊं, ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे और सिर्फ जो आप सिर्फ ये चीज़ें जो हैं आपको बताई जा रही हैं इसको सिर्फ पढ़ने की हद तक ना रहें, बल्कि आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करना आएगा तो उस वक्त तक आपका क्या होगा, आपको चीज़ों को अच्छी तरह समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं तो मैंने उसका साथ में कोड लिखा है, ताकि आप को जो साथ साथ यहाँ पे आप चीज़ पढ़ें और उसको साथ साथ जो है चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें ताकि आपको समझ आए। अब कंटेनर्स का मैंने आपको बताया है। अब कंटेनर्स की यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि कंटेनर्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज़ को जब आपने अपनी बूटस्ट्रैप के अंदर कोडिंग को शुरू करना है, तो जब आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक आपको बॉक्स नुमा कोई चीज़ चाहिए जिसके अंदर आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने स्टोर करनी है, ताकि कोई कंटेंट जो है उससे कंटेनर से बाहर ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेनर का यूज़ करें। अब आपके पास दो तरह के कंटेनर्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, एक तो आपके पास सिर्फ कंटेनर है, एक कंटेनर फ्लूइड है। अब इन दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है मैं आपको नीचे बताता हूँ। अच्छा, जो आपका कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड है उसके अंदर थोड़ा फ़र्क है। वो ये है कि आपका जो कंटेनर आपका फ्लूइड कंटेनर है सिर्फ वो आपका ये है कि आपकी ये स्मॉल स्क्रीन फिक्स स्क्रीन पर ये जो है वो आप एक्सपेंड करता है, ठीक है। और जो कंटेनर फ्लूइड है ये आपकी फुल स्क्रीन पर जो है एक्सपेंड करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकूँ, अगर आप ये देखें कि अगर आपकी स्क्रीन है पूरी लैपटॉप की स्क्रीन है, जो कंटेनर होगा सिर्फ कंटेनर जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी जो है स्मॉल स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रीन के इस साइड से छोड़ देगा, लेफ्ट से थोड़ा छोड़ देगा और थोड़ा आपके राइट से छोड़ देगा और फिर जो है वहाँ से शुरू होगा। अगर आप कंटेनर फ्लूइड की बात करेंगे तो वो आपके फुल स्क्रीन पर एक्सपेंड करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कंटेनर को आपने किस तरीके से यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर। ये मेरी एक फाइल है जो मैंने HTML के नाम से बनाई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले जो हमने जिक्र किया है यहाँ से हमारी जो है असल कोडिंग जो है वो शुरू हो रही है, आपकी कोडिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट की आपकी कोडिंग यहाँ से शुरू हो रही है और आपने यहाँ पे क्या किया है, एक कंटेनर डिफाइन किया है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल एक डिव लेना है और इस डिव के अंदर आपने एक क्लास लगानी है जिसको आपने नाम क्या देना है, कंटेनर का। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ें सारी यूज़ करेंगे इस कंटेनर के अंदर यूज़ करेंगे और जब आप इसको एंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें इस डिव के अंदर ही एंड होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो सारी चीज़ें इस डिव के अंदर आ रही हैं, इस डिव के और इस डिव के। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली आपका कंटेनर है। आपने इसके अंदर जितना कोड लिखना है आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब इस कोड का लिखने का यहाँ पे फ़ायदा ये है कि ये आपका मेन जो है, आप इसको कह लें कि आपका एक बॉक्स है, उसके अंदर सारी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो स्टोर है। आप एक ये आप देख लें, ठीक है। ये आपका मेन कंटेनर है और इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो आपने यहाँ पे यूज़ की हैं। और इसी तरह आप कंटेनर फ्लूइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। इससे आपको अब समझ आ गया होगा कि कंटेनर बेसिकली क्या है और ये क्यों हमारे पास जो है हमारे वेबसाइट में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंटेनर हैं जो दो किस्म के हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अगर मैं बात करूं कि आपका बूटस्ट्रैप जो है ग्रिड सिस्टम पे बेस करता है तो ये बात करना बिल्कुल गलत नहीं होगी। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इसका मोस्ट पावरफुल फीचर है जिसके ज़रिए आपकी रिस्पॉन्सिवनेस भी इसी के ज़रिए ही आपकी जो है
बनती है और ये क्या होती है अब हम इसमें देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 में ग्रिड सिस्टम क्या है। अच्छा, ग्रिड सिस्टम का अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं, ग्रिड सिस्टम बेसिकली ये है कि आपके वेबसाइट के पेज को बेसिकली ग्रिड में तकसीम किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि अगर आप अपना जो है वेबसाइट में ग्रिड को यूज़ करें, अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन का जब साइज़ छोटा होगा तो कौन सा ग्रिड कहाँ पे शो होगा, तो ये उस बारे में बात है। अब हम देखते हैं कि ग्रिड सिस्टम बेसिकली है क्या। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम अक्रॉस द पेज। क्या होता है कि आपका बूटस्ट्रैप जो है 12 जो है ग्रिड्स जो आपकी स्क्रीन पे शो करता है। इफ़ यू do not want to use all 12 columns individually, you can group the column together to create wider column। हाँ, ऐसे क्या है कि अगर आप एक एक करके कॉलम को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, उन 12 कॉलम्स में से मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको नीचे इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो आपको ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ है, हमने किस किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अगर आप ये अब यहाँ पे देखें, इस पिक्चर से आपको जो है बूटस्ट्रैप 4 की ग्रिड सिस्टम है, बिल्कुल वो है, इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि जो वेबसाइट का पेज है उसको अगर हम चाहें तो उसको हम जो है 12 ग्रिड के अंदर जो है छोटे छोटे आप उसको कॉलम कह लें, उसके अंदर हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पैन 1 और स्पैन 2, स्पैन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये इस तरीके से आपके जो हैं 12 कॉलम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़रूरत को देखना है कि जब हमें वेबसाइट के अंदर कोई इस तरह की ज़रूरत है कि हमने एक पिक्चर शो करनी है, जो कि एक पिक्चर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। अब हमने क्या करना है कि अपनी एक वेबसाइट पे पिक्चर, आपने अक्सर देखा होगा जब आपको वेबसाइट को अप डाउन करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको कुछ पिक्चर्स लगी नज़र आती हैं या कुछ टेक्स्ट लगा नज़र आता है। वो क्या होता है कि आपका जो है आपको 3 पिक्चर अगर नज़र आती हैं तो आप क्या करते हैं एक तरह की, तो उसको आप 4-4 का एक इंडिविजुअल जो आप ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे बात की है, ठीक है, पेज को। अब हम बेसिकली ग्रिड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, वेबसाइट का लेआउट को सेट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि वेबसाइट को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्पैन 4 आपने कर दिया और स्पैन 4 यहाँ तक आपने कर दिया। ये 8 कॉलम हो गए और ये आपके 4 और कॉलम, जिससे आपके ऊपर वाले 12 कॉलम जो हैं वो पूरे हो चुके। ठीक है, फिर आपको मज़ीद कभी ज़रूरत पड़ी कि आपने यहाँ पे एक साइड बार बनानी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज शो कर सकते हैं, आप साइट मैप शो कर सकते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, स्पैन 4 एक साइड पे कर दिए और आपने एक मेन कंटेंट के लिए, मेन बॉडी के लिए एक और बना दिया स्पैन 8 के नाम से। ठीक है, 4 ये और 8 ये, ठीक है, ये फिर दोबारा से 12 बन गए। तो अगर आपने फिर आपको नीचे कुछ ज़रूरत पड़ी, आपने क्या करना है, स्पैन 6 कर दिया और स्पैन जो है 6 कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके जो 2 इक्वली जो बॉक्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। या आप ये भी कर सकते हैं स्पैन 12, ये आपका एक ही पूरा कॉलम बन सकता है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है कि आपने किस तरीके से अपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए पेज को किस तरीके से आपने बनाना है। वही बात है कि आप मुख्तलिफ किस्म से अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि 4 8 को कर सकते हैं, आप 2 6 को कर सकते हैं, 2 10 को कर सकते हैं, ठीक है, 12 को अकेले को कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने पेज को मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से डिवाइड करना है और आपको फिर ये प्रैक्टिकली जो है मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, ग्रिड, ये हमने ऊपर ग्रिड पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे कि इसकी क्लासेस जो हैं वो हमने किस तरीके से यूज़ करनी है। क्लासेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने जो है इसके अंदर सारी जो है
क्लासेस का आपने इस्तेमाल करना है। हर चीज़ की क्लासेस जो हैं ऑलरेडी सारी बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई हैं। आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको किसी किस्म का जो है कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वो क्लास जो है उसका नाम लिख के उसको इंक्लूड करना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए बूटस्ट्रैप के अंदर, जब आप बूटस्ट्रैप को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, कि आपके पास कौन सी क्लास जो है वो उसका इस्तेमाल क्या है, या आप कोई चीज़ अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उससे उसकी क्लास कौन सी है। अगर आपको उसकी क्लास का पता है तो सिर्फ आप कोड के अंदर उस क्लास का नेम जो है मेंशन करेंगे, वो सारा जो है ऑटोमेटिकली आपका वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि ग्रिड सिस्टम क्या है। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है हमने एक स्पैन 4 करना है, एक स्पैन 4 करना है, फिर स्पैन 4 करना है, तो इसके लिए हमें कौन सी क्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा, या अगर हमने ये करना है तो फिर कौन सी क्लासेस का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम नीचे जाके अब इसकी क्लासेस देखते हैं। अच्छा, ग्रिड क्लासेस। अच्छा, अब इसकी कुछ ये क्लासेस हैं, आपने इस तरीके से लिखना है। कॉल SM, ये सारी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए हैं। ये फिर मीडियम डिवाइसेस के लिए आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। LG के लिए आपने लार्ज कैश इसलिए लिखना है, और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए आपने ये क्लास जो है वो यूज़ करनी है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव कॉलम, वही बात जिसका हम ऊपर पहले जिक्र कर चुके हैं कि आपके ग्रिड सिस्टम के अंदर जो ये आप ग्रिड को मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर जब आप इसको सेपरेट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो ये कॉलम हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं, ये बेसिकली इसका एक बड़ा पावरफुल फीचर है कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि अगर आपने एक वेबसाइट के पेज को अपने जो है 4 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट किया, आपने क्या किया कि हर एक का जो साइज़ है वो 3 कॉलम आपने यहाँ पे रखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसको करना कैसे है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और यहाँ पे आप कोड भी मैं आपको जो है समझाता हूँ। आपने किया ऐसे कि आपने एक कॉलम को 3 कॉलम आपने जो है वो डिवाइड किए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ये आपके 12 कॉलम जो एक रो के अंदर हैं वो इस तरीके से कंप्लीट हो गए। अब इस 12 के अंदर आप पिक्चर लगा लें या आप जो है मुख्तलिफ किस्म का टेक्स्ट लिख लें, वो आपको जो है स्क्रीन पर इसी तरीके से शो होंगे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो छोटी है, अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपके पास जो है स्मॉल है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने SM यूज़ किया है, इससे होगा क्या, जब आपकी स्क्रीन छोटी होगी और आपकी जब ये वेबसाइट आपके मोबाइल पे ओपन होगी तो इससे होगा क्या कि ये जो 3 आपका है एक कॉलम है ये मोबाइल पे जो है पहले शो होगा, या आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे ये वाला जो आपके पास है ये क्या होगा, ये नीचे एक्सपेंड हो जाएगा और ये इसके नीचे एक्सपेंड हो जाएगा और ये इसके नीचे एक्सपेंड हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे नजर आएंगे, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो आपसे ये क्या होगा कि नीचे जो है आप इसको मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है। आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम रिस्पॉन्सिव जो कॉलम है या ग्रिड सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, अब आपको इस बात की अच्छी से समझ आनी चाहिए। और अभी कैसे यूज़ करते हैं हम आपको देखेंगे और ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके जो है एक बेसिकली हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई और क्लास को हमने जो क्लास नेम दिया वो रो दिया। अब रो बेसिकली क्या होती है, ये आपकी एक रो है, ठीक है। आप इस रो के अंदर 12 कॉलम जो हैं वो होते हैं। आपके पास एक रो होगी और उसके अंदर 12 कॉलम आपने पूरे करना आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो 12 कॉलम आपने अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसको फिल करना है कि आप उसको कैसे करते हैं। आप 4-4 के बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, या आप 6-6 के 2 बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपके बेसिकली ये कोड में आपने डिफाइन करना होता है कि आप कितने कितने के बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है तो सबसे पहले इन्होंने एक हम डिव बनाया, उसके अंदर रो लिखा और रो के बाद आपने क्या किया, कॉल SM3 कर दिया। अब SM के हम ऊपर पढ़े हैं स्मॉल डिवाइसेस के लिए ये यूज़ होता है, जो सबसे हमारे पास स्मॉल डिवाइसेस हैं उसको हम इसमें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके लिए हमने क्या लिखा है, कॉल SM
और हमने यहाँ पे लिखा 3। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4 तो ये 4 तक एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे 6 तो ये क्या होगा, यहाँ पे 6 तक एक्सपेंड हो जाएगा। तो आगे हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमने 6 जो है वो यूज़ कर लिए और आगे हम 6 मज़ीद इस रो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इस 6 से ज़्यादा इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या करना होता है, एक रो के अंदर, ये आपके पास एक रो है, इसके अंदर सिर्फ आपने 12 कॉलम सिर्फ यूज़ करने होते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरीके से डिवाइड कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 3 3 3 3 करके जो है 12 को यूज़ किया और यहाँ पे आपकी जो है एक रो उसका एंड हो गया। अब नीचे आपको अगर मज़ीद किसी रो की ज़रूरत है, आप मज़ीद यहाँ से इसी तरीके से ये क्लास लिख के, रो लिख के अपनी जो रो है उसको शुरू कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से फिर जो है ये कॉलम वो डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको ये किस तरीके से हम लिखते हैं और हमने अपने कोड के अंदर इसको किस तरीके से लिखा। ये हमारा कोड है, अगर आप देख सकें तो सबसे पहले जो है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, हमने कंटेनर की बात की, ठीक है। कंटेनर के बारे में मैंने आपको बताया कि कंटेनर क्या होता है, जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को जो है रैप करते हैं, किसी भी अपनी जो है वेबसाइट को। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो क्या है कि हमने यहाँ पे एक रो डिफाइन की। ये बेसिकली एक रो है। अगर यहाँ आप देखें तो ये एक रो है, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो है डिव को यूज़ किया और अब हमने इसको क्लास क्या दी, यहाँ पे हमने इसको क्लास दी रो। ये आपकी क्लास है एक रो की, ठीक है। ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक रो के अंदर आपके 12 कॉलम जो होंगे, ठीक है, 12 कॉलम आपके एक रो के अंदर होंगे और आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको एक्सपेंड करना है कि आपने कितने कितने कॉलम जो है यूज़ करने हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट को किस तरीके से हम जो है वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो आपके लिए वेबसाइट को बनाना या स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रो लिखी, ठीक है, और यहाँ पे आपने फिर एक डिव ली, ठीक है, और यहाँ से ये डिव जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इतनी ये एक डिव है, ठीक है, और यहाँ से फिर आपके पास अच्छा एक ये डिव है। आपने क्या लिखा यहाँ पे, क्लास कॉल SM4। आपने क्या किया यहाँ पे, जो आपने 4 हिस्सों सॉरी 4 जो है कॉल जो है आपने स्पेन कर लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपने यहाँ पे भी 4 किए और फिर इसी तरीके से आपने एक और क्लास बनाई जो कि आपके यहाँ पे भी आपने इसको स्पेन कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास आज जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके कोड को, तो आपके पास ये 3 जो है मुख्तलिफ ये शो होंगे, ठीक है, जिसके अंदर उसके आपने हेडिंग दी H3 की। ये वही बात है, यहाँ तक जो काम है आपका बूटस्ट्रैप का है, उसके आगे जो है आपका सिंपल HTML का काम शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने देखें, अगर ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने हेडिंग इंक्लूड की, फिर आपने वही पैराग्राफ का टैग जो कि आप अपनी सिंपल HTML के अंदर यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ किया। और यहाँ पे जो आपका एक डिव है जो कंप्लीट हो गया। डिव मतलब जो आपका एक आपने 4 को जो अब आपने स्पेन किया तो वो आपका पूरा हो गया। अब ये आपकी स्क्रीन पर 3 डब्बे जो हैं वो नज़र आने चाहिए, जो कि जिनका साइज़ क्या होगा, 4 कॉलम, ठीक है, 4 ये और 4 ये 12 एक रो के अंदर आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसकी वेबसाइट के आपको प्रीव्यू पे जाता हूँ कि ये वेबसाइट का हमारा पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको 3 जो है, अभी मैंने जम्बोट्रॉन की बात नहीं की, वो आपका आगे स्लाइड आएगी, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने जो है ये आपको किस तरीके से नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको अब यहाँ पे अगर आप कोड देखें तो आपको ये जो है बॉक्स जो हैं, ये 4 कॉलम के 3 बॉक्स आपके पास ये शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ 6 के 2 बनाएं, आप यहाँ पे इसको 6 कर दें और यहाँ पे इसको 6 कर दें और इस दरमियान वाले को बेशक यहाँ से रिमूव कर दें। इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं जम्बोट्रॉन भी लिख देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है।
अच्छा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी जो वेबसाइट है ये 6 कॉलम में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि आपने जो है 12 कॉलम होते हैं उसको आपने पूरा करना होता है, और आपकी मर्जी है आप वो 6 करके करें या 4 के 3 बना लें या 3 के 4 बना लें। तो इसी तरीके से आपका जो ये काम है प्रैक्टिकली आपको ये समझ आना चाहिए। अब आपने यहाँ पे 6 बनाया है, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने 3 के यहाँ पे 4 बनाने हैं, पहले 4 के 3 थे, आप 3 के जो है बना सकते हैं। अभी आपको 3 और 3 6 हो गए, और इसी तरह की फिर आपको यहाँ पे जो है पेस्ट करने की ज़रूरत है कि आपने 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, ये आपके 12 कॉलम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये कॉलम जो है वो इस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 जो है नेम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रिड सिस्टम है, इसका आपको जो है अच्छे से काम जो है वो समझ में आना चाहिए। आपकी सारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसी तरीके से जो बनता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे 3 कर लें और बकाया जो है इनको डिलीट कर दें, और एक सिर्फ जो है 3 और एक 9 का बना लें, ठीक है। ये आपके 12 कॉलम जो हैं पूरे हो जाएंगे। अब आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप वेबसाइट आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपके क्या होता है, एक साइड बार बनी आती है, ठीक है, इतने हिस्से पे, और बाकी ये वाला जो आपका हिस्सा है सारा ये क्या होता है, मेन कंटेंट या मेन बॉडी का आपका हिस्सा होता है। यहाँ पे आपकी एक साइड बार शो हो रही होती है जो कि नीचे यहाँ पे जाती है। तो आपने जब अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपने इस तरीके से करना है कि इतने हिस्से के लिए जो है आप 3 का लें, और इसके जो मेन कंटेंट का हिस्सा है उसके लिए आप 9 का या 8 का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ग्रिड सिस्टम है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है और किसका जो है वो क्या इस्तेमाल है। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रिड सिस्टम जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए तो इससे क्या होगा कि आप इजीली जो है अपना एक वेबसाइट जो है उसको तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको एक इजीली जो है ग्रिड सिस्टम समझ में आ जाए। तो ये आपका बेसिकली ग्रिड सिस्टम है। मैंने कोशिश की थी कि आपको जो जितना काम करवाऊँ वो सारा आपको प्रैक्टिकली साथ साथ करके दिखाऊं, ताकि आपको सिर्फ जितनी चीज़ें आप पढ़ें आपको अच्छी आती हों और आपको उसका प्रैक्टिकली काम जो समझ में आना चाहिए। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक थ्योरिकल कोई चीज़ पढ़ा दी जाए और आपको एक बता दिया जाए। मेरी कोशिश ये है कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं साथ साथ करके दिखाऊं, ताकि अगर आप सिर्फ ये लेक्चर सुने और आप उसी तरह से अगर आप अपना काम जो है शुरू करें और प्रैक्टिकली उसी तरीके से चीज़ें करें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बहुत जल्द जो है बूटस्ट्रैप के बारे में कम्प्लीटली सीख जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट को इसी के अंदर जो है कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 की अगर हम टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट या टाइपोग्राफी का मतलब यही है कि आपका बूटस्ट्रैप के अंदर जो टेक्स्ट है बेसिकली कैसे यूज़ होता है। टेक्स्ट का मतलब यही है कि बूटस्ट्रैप में आपने जो टेक्स्ट है बेसिकली उसको कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से आपने बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट पे काम करना है, या उसकी जो टेक्स्ट के मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं वो आपने किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि वही बात है कि इसमें जितना भी बूटस्ट्रैप के अंदर काम है वो सारा क्लासेस की हेल्प से होता है, और क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो डिफ़ाइन है, आपने सिर्फ उस क्लास का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वो सारी जो क्लासेस हैं टेक्स्ट के रिलेटेड वो यहाँ पे मेंशन की हैं। आपको सिर्फ ये बात का पता होना चाहिए कि अगर मुझे टेक्स्ट का कलर ब्लैक चाहिए तो मैंने कौन सी क्लास जो है उसका यूज़ करना है, आपको सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए। या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है टेक्स्ट का मैंने जो है उसके स्टाइल को टैलिक करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सी जो क्लास है उसकी ज़रूरत है। आपने सिर्फ क्या करना है कि उस क्लास को वहाँ पे मेंशन करना है, तो आपका टेक्स्ट जो है टैलिक हो जाएगा। तो इस सारी क्लासेस को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या काम कैसे होता है। हेडिंग से एक तो उसी तरह होती हैं H1, और उसके बाद डिस्प्ले की कुछ हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है टेक्स्ट बोल्ड हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक फॉन्ट वेट बोल्ड ये वाली क्लास आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। आपका जो है
टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है अटैलिक टेक्स्ट हो तो इसी तरह फेट बोल्डर है, ठीक है, आपके पास वेट बोल्डर है, ठीक है, अटैलिक है टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है अटैलिक हो तो वहाँ पे सिर्फ आपने क्लास ये यूज़ करनी है फ़ॉन्ट अटैलिक की, ठीक है। लाइट वेट टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट ये हो तो ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये सारी क्लासेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं या आप इसको नेट से मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 की कौन कौन सी टेक्स्ट की क्लासेस हैं, वो आपको सारी नज़र आ जाएंगी, ठीक है। एक यहाँ पे फिर और एक दो चीज़ें हैं, आप टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, जो आपको अमूमन करना पड़ता है कुछ हेडिंग्स को, कुछ किसी किस्म के मेन टेक्स्ट को आप सेंटर करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट लाइन उसकी सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट पे नज़र आए, ठीक है, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं टेक्स्ट और ये लेफ्ट, ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट हो जाएगा। टेक्स्ट ब्रेक करना चाहते हैं तो ये उसका टैग है। तो ये मुख्तलिफ सारे आपके क्लासेस हैं जिसको आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी टेक्स्ट के या टाइपोग्राफी के बारे में। अच्छा, ये आपके बूटस्ट्रैप 4 कलर्स हैं। ये बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो कलर्स हैं, आपको जो है आप मैनुअली भी किसी चीज़ का कलर दे सकते हैं, जैसा कि आपने HTML और CSS के अंदर पढ़ा होगा, आप हेक्साडेसिमल कलर्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिकली बहुत सारी क्लासेस पहले से डिफाइन हैं। मैं आपको बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर आपके पास हर चीज़ की क्लास जो है वो अवेलेबल है। आपको सिर्फ उस क्लास का पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास जो है वो क्या काम करती है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि उस क्लास का वहाँ पे जो है उस क्लास को मेंशन करना होता है, वो काम जो है वो खुद से हो जाता है, आपको उस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, जैसे कि हमने टेक्स्ट अगर हम अभी देखें कि आपने टेक्स्ट को जो बॉक्स हैं आपके उनको आपने 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जब कन्वर्ट किया तो आपने सिर्फ वहाँ पे क्लास लिखी और एक 3 मेंशन किया, ठीक है। उसने जो है खुद ऑटोमेटिकली उसको उतने पे स्पैन कर दिया। आपने अगर ये बात सोची कि सिर्फ आपने वहाँ पे 3 लिखा लेकिन ऑटोमेटिकली ये काम कैसे हुआ, तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिफ़ाइन है। आपको ये सारा जो काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो काम हुआ है। सिर्फ आपने क्या करना है कि उस क्लास को सिर्फ यूज़ करना है और क्लासेस का आपको पता होना चाहिए। और क्लासेस जैसे कि मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, इस तरीके से आपकी ये अगर आपकी टेक्स्ट की क्लासेस हैं तो इसी तरीके से आपकी हर चीज़ की डिफरेंट क्लासेस हैं, आप सिर्फ उस क्लासेस को यूज़ करें। अब यहाँ पे आप ये देखें आपके कलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हों, या आप बटन के मुख्तलिफ़ किस्म के कलर चाहते हैं, या आप लिंक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के कलर चाहते हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कुछ सेक्शंस हैं या आपका फुटर है, हेडर है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उसके आप जो कलर्स चाहते हैं, आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप 4 कलर्स की जो क्लासेस हैं इनमें से किसी क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअली भी आप जो है कोई कलर दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टेक्स्ट म्यूटेड के नाम से क्लास है अगर आप देंगे तो आपके पास इस तरह का जो टेक्स्ट है वो शो होगा, ठीक है। टेक्स्ट प्राइमरी के नाम से अगर आप देंगे तो आपके पास ये जो है शो होगा। फिर टेक्स्ट सक्सेस का, इन्फो का, वार्निंग का, ठीक है, और ये डेंजर का, इस तरीके से आपके पास ये सारी क्लासेस हैं। आप इन क्लासेस को जो है यूज़ कर सकते हैं अपने बूटस्ट्रैप का जब भी आप कोई प्रोग्राम या पेज बना रहे हों तो। अच्छा, बूटस्ट्रैप टेबल। अच्छा, बूटस्ट्रैप 4 में जो है टेबल, ये बूटस्ट्रैप इसका ही बड़ा एक पावरफुल फीचर है। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ क्लास जो है टेबल की वहाँ पे क्लास आपने देनी होती है, उससे जो है आपकी जो है टेबल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। टेबल आप रूटीन में आपको पता है कि एक बहुत इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट है कि ये हर जगह वेब पेज के अंदर कोई भी किसी किस्म का रिकॉर्ड जब आप डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जब आप उसके बाद उसको रिट्रीव करना चाह रहे होते हैं तो वो आप टेबल की मदद से शो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड आपने अगर शो करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक टेबल की ज़रूरत है जो कि आप HTML सिंपल HTML में भी बनाते आए हैं। तो बूटस्ट्रैप में इसकी क्लास यूज़ होती है जिसका नाम है टेबल। आप इस तरीके से इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप इमेजेस।
अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर आप जो है इमेजेस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे आपने यूज़ करनी है, वो आपके पास ये बूटस्ट्रैप इमेजेस के नाम से है कि आप राउंडेड कॉर्नर्स जो है इमेज वो यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको सर्कल दे सकते हैं। थंबनेल जो है आप इस तरीके से इमेज को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो है ऑलरेडी क्लासेस सारी ये क्रिएट हुई हुई हैं, बनी हुई हैं। मैं आपको जैसे क्लासेस का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये जो सारी क्लासेस हैं ऑलरेडी डिफाइंड हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इन जो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, या इसकी आप जो क्लासेस हैं उसको सर्च कर सकते हैं कि आपने इन क्लासेस को वहाँ पे कैसे यूज़ करना है। क्लासेस आपने कैसे यूज़ करनी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको दोबारा एक बार फिर जो है क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये आपके पास कोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपने जहाँ पे अगर आप यहाँ पे इमेज यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप उस इमेज को राउंडेड करना चाहते हैं या उसको थंबनेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाएं, सिंपल लिखें क्लास और उस इमेज की जो क्लास है उसको यहाँ पे जो है मेंशन करें। ठीक है, अगर आप किसी टेक्स्ट का जो कलर है वो ये चाहते हैं कि जो है प्राइमरी हो जाए, या हमने ऊपर जो पढ़ा सारे कलर्स हैं, यहाँ पे जाएं, इस हेडिंग पे जाएं, इसमें क्लास दें। ठीक है, और उसका जो कलर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दें इसके अंदर, तो आपका जो वो वाला काम जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो सारी क्लासेस हैं इसको यूज़ करना है। अच्छा, ये आपकी हो गई इमेजेस का काम। ठीक है, अब का जो हो गया, अच्छा जंबोट्रॉन। अब जंबोट्रॉन बेसिकली क्या होता है, आप जंबोट्रॉन को क्यों यूज़ करते हैं और जंबोट्रॉन किस तरीके से आपने जो यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जंबोट्रॉन होता क्या है। अच्छा, आपने आजकल देखा होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स जो होते हैं, जब आप वेबसाइट का मेन पेज जो है वो ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि एक पेज नज़र आता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपको ये कलर नज़र आ रहा हो, एक मेन सी हेडिंग होती है, उसके नीचे एक बैकग्राउंड कलर होता है जिसके ऊपर आपका जो है टेक्स्ट लिखा होता है, जैसा कि बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल, बूटस्ट्रैप इज़ द मोस्ट पावरफुल HTML CSS, जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो आप वेबसाइट का जब भी मेन पेज ओपन करते हैं या आपका होम पेज जब होता है, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है कि एक आपके पास इस तरह के एक जो है बड़ा डब्बा सा नज़र आता है, जिसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है, और उसके पीछे आपके पास एक मेन डब्बा होता है और उसके बैकग्राउंड में कोई कलर होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, जंबोट्रॉन बोलते हैं। इसमें आपने सिर्फ क्या करना होता है, आप एक डिव लें, ठीक है, और डिव को आप क्लास दें, क्लास CLASS, क्लास इज इक्वल टू डबल कामे के अंदर आप सिर्फ लिखें जंबोट्रॉन। अब उससे क्या होगा, उस डिव के अंदर आप जो चीज़ लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एक उन्होंने हेडिंग लिखी है H1 की, जिसमें बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल लिखा है, और ये एक पैराग्राफ टैग लिखा है, उसके अंदर आपने पैराग्राफ कुछ मेंशन किया है, और उस जंबोट्रॉन के अंदर आप जो भी चीज़ मेंशन करेंगे वो आपकी इस डब्बे के अंदर शो होगी। और उस जंबोट्रॉन को आप किसी किस्म का बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। और ये बेसिकली अमूमन जो है जंबोट्रॉन आपका वेबसाइट के मेन पेज पर, और एक मतलब एक दूर से नज़र आने वाला एलिमेंट है, जिसको एक आप उसमें कुछ खास चीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोड के अंदर आपने जंबोट्रॉन को कैसे यूज़ करना है और इसका क्या इस्तेमाल है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप आएँ, अगर ये आप देखें कंटेनर से पहले आपने अगर इन चीज़ों को आप देखें, ये अगर आप ये डिव देखें, तो इस डिव में हमने सिंपल क्या किया, एक यहाँ पे जंबोट्रॉन दिया, जिसका जंबोट्रॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। आपने सिंपल एक क्लास बनानी है, और इस क्लास के अंदर आपने जंबोट्रॉन का जो है वो बताना है कि जंबोट्रॉन क्या है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सिंपल उसको एक क्लास दी है, क्लास ऑलरेडी डिफाइन है। आप एक क्लास के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्लासेस दे सकते हैं। अब उस आपने एक क्लास ये दी जंबोट्रॉन। अब जंबोट्रॉन से क्या हुआ, आपका जो है वो एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब उसकी बॉडी सिर्फ यहाँ तक है। आप इस डिव में आपने इसको जंबोट्रॉन को डिफाइन किया, और ये वाला जो डिव है आपने इसको यहाँ पे एंड कर दिया। अब इससे नीचे जो है वो जंबोट्रॉन नहीं है, इसके यहाँ से शुरू होकर और इस डिव तक के अंदर जो आप कंटेंट लिखेंगे बेसिकली वो जंबोट्रॉन का हिस्सा होगा। ठीक है,
अब हमने सिंपल क्लास दी और एक जम्बोट्रॉन जो हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमने उसके अंदर क्या किया, उसका जो टेक्स्ट हमने सेंटर कर दिया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको किसी किस्म की अब ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ क्लास को याद करना होता है। अब हमने क्या किया, जो जितना भी उसका टेक्स्ट होगा हमने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने स्टाइल के अंदर कुछ उसको कलर दी, उसको आप CSS है आप इसको देख सकते हैं। अब अच्छा, उसके अंदर हमने जो कंटेंट लिखा वो हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिकली अब आप देख सकते हैं ये जम्बोट्रॉन है। मैं अब आपका इसको प्रीव्यू करवाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू शेड का आपके पास सबसे पहले नज़र आ रहा है, ये आपका एक जम्बोट्रॉन है। ठीक है, जिसके अंदर आपने माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज आपने यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, और ये मैंने आपका लिखा CS4 फॉर ADP। तो ये बेसिकली आपका जम्बोट्रॉन है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट सेंटर में ना रहे तो आप यहाँ पे इसको रिमूव करके देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस आप करके देख सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको इसमें काम जो है बूटस्ट्रैप में आना शुरू हो जाएगा कि आपने किस तरीके से काम करना है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर इसको वापस वहीं पे जो है वो कर देता हूँ। तो ये आपका, अब आप यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, और वो जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको एक जो है आपको एक वेबसाइट का जो व्यू है थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है कि इसी तरह की एक वेबसाइट होती है। अब मैं जो काम मेन रह गया है, जो हमारा इतना कुछ करने का मकसद था, इसके अंदर वो कंप्लीट होता है या नहीं होता, हम वो देखने जा रहे हैं। अब मकसद इसके पीछे क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। ठीक है, वो मोबाइल फ्रेंडली हो या आप उसको मोबाइल पे चला सकें, वो इफेक्टिव तरीके से वहाँ पे नज़र आए। तो इससे होगा क्या कि अगर आपने पहले HTML में बनाया हुआ है पेज तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए तो वो ये जो पेज है सारा रिस्पॉन्सिव होगा। अब पहले मैं आपको थोड़ा इसका प्रीव्यू करवा दूं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको समझा सकूं कि ये आपकी मोबाइल की कोई स्क्रीन है, जो सा iPhone 6, 7, 8 कुछ भी है यहाँ पे शो हो रहा है आईफोन पे, ये इस तरीके से आपके मोबाइल पे शो होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कॉलम बनाए थे या जो ये बॉक्स बनाए थे अब ये नीचे एक्सपैंड हो गए हैं, बजाय इसके कि ये स्क्रीन से आगे निकल जाते इस साइड पे, लेकिन ये क्या हुआ है कि इस स्क्रीन से ये नीचे एक्सपैंड हो गए हैं। ठीक है, अब जितने भी कॉलम हो वो नीचे नीचे आएंगे, जो कि इजीली ये आपकी फुली रिस्पॉन्सिव एक वेबसाइट जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अपनी मोबाइल का जो है व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर किसी के पास Pixel 2 मोबाइल है, ठीक है, उस पर ऐसे नज़र आएगा। आप iPad पे देख सकते हैं कैसे नज़र आएगा। iPad की क्योंकि स्क्रीन बड़ी है तो उसने उस स्क्रीन के मुताबिक इसको ओपन किया, iPad पे ऐसे नज़र आएगा। आप फिर इसको Galaxy 5 में देख सकते हैं, Galaxy 5 में ऐसे नज़र आएगा। फिर मुख्तलिफ किस्म के जो iPhone X है इसमें ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है फुली रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ये कॉलम जो है नीचे एक्सपैंड हो चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आपने ये देखा कि आपने बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करना है, उसके 2 तरीके थे, आपको उनके बारे में मैंने बताया। CDN के थ्रू ये आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, ये मैंने CDN के थ्रू यहाँ पे किया हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया कि कंटेनर्स क्या हैं। कंटेनर के अंदर बेसिकली अपने आप वेबसाइट के जो कंटेंट हैं उनको रैप करते हैं। जम्बोट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया, जो कि एक बहुत रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से बहुत अहम जो है वो फीचर है। अब रिस्पॉन्सिव ग्रिड के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपने जो है कॉलम को वो डिवाइड करना है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिवाइड करना है। ये 3 जो हैं 12 कॉलम जो एक लाइन में शो होंगे, लेकिन जब आप इसको मोबाइल स्क्रीन के मुताबिक ओपन करेंगे तो वो उसके लिहाज से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अरेंज होना है। ठीक है, ये आपका जो है आज का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको बूटस्ट्रैप के ज़रिए एक सिंपल जो है वो पेज बताया कि किस तरीके से आपने एक पेज बनाना है और आपने किस तरीके से बूटस्ट्रैप का जो पेज है
वो क्रिएट करना है। अब अगर आप ये लेक्चर देखें तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब बूटस्ट्रैप की कुछ ना कुछ जो समझ है वो आ गई होगी कि हमने बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उस पर काम जो है वो शुरू करना है। तो आप ये लेक्चर सुने और जल्द से जल्द जो है बूटस्ट्रैप पे काम करना शुरू कर दें। और आपने मुझे जो है अगले 1-2 लेक्चर के बाद मुझे आपने कंप्लीट जो आपका फ्रंट एंड है वो मुझे आपका प्रिपेयर चाहिए, जो भी आप बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, चलें ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।